ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. वेलकम टू संवेदा ई-लर्निंग क्लास 10th standard, subject social science. Presentation by Farida Begum, assistant teacher, Phulban Urdu Girls High School Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State Karnataka. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जमाते दहम का मजमून समाजी साइंस से तिजारती तालीम के हिस्से का पहला सबक पढ़ा था, बैंक कारोबार. इसके पहले हिस्से को हम पढ़ चुके हैं. आइए अब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ लें. सबक शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर अहम नुकात को दर्ज कर लीजिए. उसके बाद जितने भी अहम नुकात यहाँ पर बताए जाएंगे नोट कीजिए और बार बार मश्क कीजिए. चलिए अब मैं आपको चंद सवालात करूँगी पिछली क्लास के मुताल्लिक़, आप उसके जवाबात दीजिए. बैंकिंग किसे कहते हैं? सही जवाब, किसी भी कारोबार, रकम या पैसों से मुताल्लिक़ हिसाबात को ही बैंकिंग कहा जाता है. बैंक के खुसूसियात की फहरिस्त लिखो. पैसों का लेन देन, फ़र्द, इदारा, कंपनी, क़र्ज़ देना, नफ़ा और जज्बा के खिदमात, मुसलसिल वसत पज़ीर कार्रवाइयाँ, ताल्लुक़ जोड़ना, बैंक कारोबार, नाम की पहचान. बैंक अवाम से ज़र को महफूज करते हैं. ये तमाम बैंक की खुसूसियात हैं और एजेंट का तकर्रुर करके सूदमंद खिदमत फराहम करते हैं. बैंक के कामकाज कौन से हैं? सही जवाब, अवाम से ज़र महफूज कबूल करते हैं. अवाम और इदारे को क़र्ज़ देते हैं. अवाम को भी क़र्ज़ देते हैं और कोई सनती इदारा क़र्ज़ लेना चाहते हैं तो क़र्ज़ देते हैं. रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और जमा करना है. चेक या ड्राफ्ट को भुनना. अगर कोई शख्स आपके दूसरे रियासत में या दूसरी जगह होते हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत है तो यहाँ से आप घर बैठे ही आप उनको भेज सकते हैं, या नहीं तो आप बैंक के ब्रांच के पास जाकर भी अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है. महफूज खानों को किराए पर देते हैं. लॉकर्स को किराए पे दिया जाता है. इसमें हम अपने कीमती अशिया, अहम कागज़ात वग़ैरह इसमें हिफाजत से रखते हैं. गैर मुल्की ज़र मुबादिला का कारोबार चलाते हैं. हुकूमत के पैसों के कामकाज को निभाना होता है. चेक और सनद के ज़रिए रकम वसूल कर लेते हैं. अगर बैंक किसी शख्स या किसी फ़र्द को या इदारा कंपनी को क़र्ज़ देती है तो उसे वापस करने के सहूलियात भी फराहम करती हैं और वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए वसूल कर लेते हैं. चलिए बच्चों बताइए, बैंक से होने वाले सहूलियात कौन से हैं? सही जवाब, शाबाश. डेबिट और क्रेडिट कार्ड फराहम किया जाता है. खानगी क़र्ज़ दिया जाता है. घर के तामीर और सवारियाँ ख़रीदने के लिए भी क़र्ज़ दिया जाता है. आपसी रकम व कारोबार होता है. कारोबार के लिए क़र्ज़ फराहम करती है. एतमादी खिदमत फराहम करते हैं.
दस्तखतों की जिम्मेदारी और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सहूलियात मौजूद होती हैं। आइए आज की इस क्लास में हम बैंक में खोले जाने वाले मुख्तलिफ़ खाते, बैंक में खाते खोलने का तरीक़ा या इसके मराहिल कौन से हैं और बैंक के फ़ायदों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बैंक के खातों की क़िस्में। बैंक के खातों की क़िस्में 4 हैं। पहली है बचत खाता, दूसरा चालू या चालती खाता, तीसरा मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता, चौथा मुकर्ररा मियारी डिपॉज़िट खाता। पहला है बचत खाता। आइए इसके मुताल्लिक़ तफसील से मालूमात हासिल कर लें। आम तौर पर तनख्वाह लेने वाले या फिर मुकर्ररा आमदनी रखने वाले लोग बचत खाता खोलते हैं। यानी कोई एक शख्स जो सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनकी माहाना सैलरी बैंक में आती है वैसे लोग, और जो शख्स जो अपनी बची हुई रकम सब बैंक में रखते हैं वो लोग बचत खाता खोलते हैं। ये सहूलियात तलबा, बुज़ुर्ग, शहरी वजीफ़ा पाने वाले को भी खोलने की सहूलियात हैं। जैसे कि तलबा के लिए स्कॉलरशिप आती है, उसके लिए बचत खाता खोलते हैं। बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न जो होते हैं वो लोग अपनी पेंशन के लिए, उसके बाद शहरी लोग जहाँ पर रहते हैं वो भी अपने वजीफ़ा पाने के बाद पेंशन आने के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये खाता अवाम को बचत करने में मदद देता है। अपने बची हुई रकम यहाँ पर हिफाजत से वो रखते हैं। बचत खाते की मिक़दार में कोई हद मुकर्रर नहीं होती। आप जितना चाहे रुपया पैसा इसमें रख सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं होती। इसी तरह बैंक से रकम निकालने के लिए चेक बुक या पैसा वापस लेने के लिए इदारे से बैंक जाना काफ़ी होता है। डिपॉज़िट करने वालों को इनकी रकम पर सूद भी मिलता है। बचत खाते में आपको ATM फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, चेक बुक देते हैं, तो चेक के ज़रिए भी आप रकम निकाल सकते हैं, ATM के ज़रिए भी आप रकम निकाल सकते हैं। और डिपॉज़िट हम जब करते हैं तो उस रकम पर वो शरह सूद डालकर आपको मुनाफा देते हैं। बैंक की तरफ से आपको मुनाफा हासिल होता है। चलिए दूसरी किस्म देखेंगे, चालू या चालती खाता। इसको करंट अकाउंट भी कहते हैं। बैंक में ज़्यादा कारोबार करने वाले व्यापारी, तिजारती और सनती इदारे चालू या चालती खाता खोलते हैं। यहाँ डिपॉज़िट को वापसी और मतलूबा डिपॉज़िट या आपसी मामलात के ज़रिए रकम वापस लेना मुमकिन होता है। रकम एक दिन में जितनी बार जमा कर सकते हैं और जितनी बार निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसी तरह डिपॉज़िट पर बैंक किसी किस्म का सूद नहीं अदा करते, लेकिन अपने खिदमात के सिले में इनसे खिदमाती फ़ीस वसूल करते हैं। यहाँ पर बैंक से अवाम को कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है। इनकी वजह से, बैंक की वजह से, कारोबार चलने की वजह से अवाम को ही बैंक की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता। इस खाते में आम तौर पर एक मुकर्ररा दिन रकम वापस लेना होता है। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र हर माह मनसूबाबंद ज़र महफूज एक मुकर्ररा मुद्दत तक जमा करते हैं। ये क्यों करते हैं? मुस्तक़बिल की ज़रूरियात जैसे कि शादियाँ, आला तालीम, कीमती अशिया की ख़रीदी के लिए, कार गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, ज़र महफूज करने के लिए ये खाता खोला जाता है। इस खाते में आपको महीना इतना रकम करके मुकर्रर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 500 रुपये मुकर्रर करके महीना आप बैंक जाकर उसे अदा करना पड़ता है। और कुछ सालों के लिए उसकी मियाद मुकर्रर होती है, समझो कि 3 साल 5 साल ऐसा, तो रकम आपको 3 साल बाद ही पूरी रकम मिल जाती है। और इसमें आपको शरह सूद अदा करती है बैंक। उस शरह सूद डालकर ही आपको
की रकम अदा करती है, मगर जो वक्त मुकर्रर किया होता है 3 साल या 5 साल, उसके बाद ही वो आपको देते हैं। मुकर्ररा मियारी डिपॉज़िट खाता। इस खाते में ज़र महफूज एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए रखा जाता है। ज़र महफूज की रकम मुद्दत के गुज़रने के बाद वापस ली जाती है। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के लिए हर माह मुनज़्ज़म तरीक़े से ज़र महफूज को एक मुद्दत तक जमा की जाती है। इस खाते में ज़र महफूज को मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं ली जा सकती। मुकर्ररा मुद्दत 1 माह, 6 माह, 1 साल, बढ़कर 5 या 10 साल भी होती है। यहाँ पर एक ही वक्त में हम रकम को रखते हैं और उस रकम को एक मुकर्ररा मियाद तक रखने के बाद उसी वक्त लेते हैं और यहाँ पर भी शरह सूद आपको अदा किया जाता है। इसकी मियाद 6 महीने भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकती है और 10 साल के लिए भी आप फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं। ये रुपया जब चाहे हम नहीं ले सकते, जैसा बचत खाते में लेते हैं, जैसा चालू खाते में लेते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर फ़िक्स्ड अकाउंट में हम नहीं ले सकते। एक बार इतनी रकम फ़िक्स करके अकाउंट में रख देते हैं और मियाद जितने साल हम मुकर्रर किए रहते हैं उसके बाद ही आपको रकम अदा की जाती है। आइए बच्चों एक सरगर्मी कर लें। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 सवालात हैं, तो इस जुमले को पहचानिए और कौन से खाते से ये ताल्लुक़ रखता है बताइए। ज़र महफूज की रकम मुद्दत गुज़रने के बाद वापस ली जाती है, ये कौन से किस्म की खाते का है? सही जवाब मुकर्ररा मियारी डिपॉज़िट खाता। रकम एक दिन में जितनी बार जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये किस किस्म के खाते में होता है? हम कई मरतबा पैसे जमा सकते हैं और कई मरतबा पैसों को ले भी सकते हैं। सही जवाब, शाबाश। चालू या चालती खाता। आम तौर पर तनख्वाह लेने वाले या फिर मुकर्ररा आमदनी रखने वाले लोग बचत खाता खोलते हैं। बचत खाता मुस्तक़बिल की ज़रूरियात जैसे शादियाँ, आला तालीम, कीमती अशिया की ख़रीदारी के लिए, गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए हम मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता खोलते हैं। खाता खोलने का तरीक़ा या मराहिल कौन से हैं देखेंगे। अच्छा बच्चों, आप स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो इसके लिए आपको अकाउंट का खोलना ज़रूरी होता है, तो आप बचत खाता खोलते हैं, तो वो अकाउंट खोलने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना है आपको, चलिए देखें तफसील से किन किन मराहिल से हम गुज़रना पड़ता है। खाते का इंतखाब करना है, आपको माखूल बैंक के अफसरों से मुलाकात करना है, बैंक खाता फॉर्म या पेशी की दरख्वास्त शनासाओं के हवाले देना, बैंक खाता खोलने के फॉर्म मुकम्मिल करके बैंक के हवाले करना, बैंक अफसर की मंजूरी लेना, शुरुआती डिपॉज़िट जमा करना। खाते का इंतखाब करना, पहला मरहला हम कौन सा खाता खोलना चाहते हैं वो पहले हमें चुनना रहता है। बैंकों के मुख्तलिफ़ खाते जैसे कि बचत खाता, चालती खाता, मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता, मुकर्ररा डिपॉज़िट खाते में मुफीद खाते का इंतखाब कर लीजिए। आपको जो ज़रूरत है वो खाता चुन लीजिए। आपके माखूल बैंक के अफसर से मुलाकात कीजिए। अब जाइए, आपको जो बैंक पसंद है वो बैंक के ऑफिसर से मुलाकात कीजिए। खाते का फ़ैसला करने के बाद आपकी सहूलत वाली बैंक के अफसर से मुलाकात करके अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि हम ये अकाउंट इस बैंक में खोलना चाहते हैं। अगला मरहला है बैंक खाता फॉर्म या पेशी की दरख्वास्त करना। खाता खोलने का फॉर्म को मुकम्मिल भर्ती करना, जिसमें नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, उम्र लिखना है, पेशा लिखना है वगैरह की तफसीलात की जगह दर्ज करें। दस्तखत का 2 तरह के नमूने के दस्तखत वहाँ पे आपको करना रहता है। वहाँ पे एक बॉक्स दिया रहता, तो
तो वहाँ पर 2 किस्म के दस्तखत आपको करनी पड़ती हैं। दस्तखत में तब्दीली ना करें, एक ही दस्तखत रखें। हाल ही में ली हुई 2 या 3 तस्वीर लगाएं। 2 या ज़ायद अफराद खाता खोलना चाहते हैं तो मुश्तरका खाते में तमाम तस्वीर तफसीलात से देकर दरकार ज़रूरियात को पेश करें। और आप चाहते हैं कि आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, चाहे आप और आपके बहन के साथ या भाई के साथ आप अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोनों के तफसील वहाँ पर फॉर्म में लिखना है। फ़ोटो भी दोनों का देना है, उम्र भी दोनों की लिखना है, पेशा भी दोनों का लिखना है, और जो भी आईडी कार्ड वगैरह देते हैं या आधार कार्ड देते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे फराहम करना है। आधार कार्ड खुद का तायुन कॉपी कर देना, सेल्फ अटेस्ट करके उसका ज़ेरॉक्स कॉपी लगाकर एप्लीकेशन के साथ आप देना। शनासाओं के हवाले देना। बैंक खाते के लिए किस खाता दरकार काबिल एतबार फ़र्द की शनासाई का सबूत दरख्वास्त दस्तखत के साथ होना लाजमी है। अगर आपके पहचान वाले उस बैंक में अकाउंट लेकर हैं, अकाउंट रखते हैं, तो उनकी एक गारंटी का एक सिग्नेचर वहाँ पे होना पड़ता है, तो वो करना ज़रूरी है। ये तारुफ बैंक की हिफाजत के लिए ज़रूरी होती है। बैंक खाता खोलने का फॉर्म मुकम्मिल करके बैंक के हवाले करना। खाता फॉर्म और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे कि दस्तखत, तस्वीर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की कॉपी बैंक के हवाले करना। बैंक अफसर की मंजूरी लेना। ये तमाम तफसीलात आप देने के बाद बैंक के ऑफिसर तमाम के कागज़ात की जांच करते हैं, उसके बाद आपको मंजूरी देते। बैंक अफसर फॉर्म और तमाम दस्तावेज़ की जांच करके तसल्ली होने के बाद खाता खोलने की इजाज़त देता है। शुरुआती डिपॉज़िट जमा करना। खाता खोलने की इजाज़त के बाद हर खाते का एक डिपॉज़िट होता है, मिनिमम बैलेंस होता है। किसी बैंक में 500 रुपये होता है, किसी बैंक में 700 रुपये होता है, किसी बैंक में ज़ीरो डिपॉज़िट पे भी यानी आपको अकाउंट खोल के दे सकते हैं। ऐसे एक चलन के ज़रिए रकम जमा की जाती है। बचत खाता के लिए पासबुक, चेकबुक, पे स्लिप बुक भी दी जाती है। अगर आप अकाउंट पूरी तरह से खोल चुके हैं तो आप बैंक की तरफ से आपको एक पासबुक दी जाती है, एक चेकबुक भी दिया जाता है, एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना है तो वो भी फराहम किया जाता है। जबकि मुकर्ररा डिपॉज़िट के लिए रसीद दी जाती है। फ़िक्स्ड अकाउंट के लिए सिर्फ एक स्लिप दी जाती है। चालती खाते के लिए पेन स्लिप बुक और चेकबुक, और मुकर्ररा डिपॉज़िट खाते के लिए पासबुक और पेन स्लिप बुक दी जाती है। बैंक खाता खोलने के फ़ायदे क्या हैं? हमें किस तरह से बैंक से फ़ायदा हासिल होता है? तो यहाँ पर हम कर्ज़ ले सकते हैं, कर्ज़ दे भी सकते हैं, कर्ज़ ले सकते हैं, किसी भी ज़रूरत के लिए कर्ज़ ले सकते हैं, पैसों की हिफाजत कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारी ज़रूरत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह को हम रुपयों को मुंतक़ल कर सकते हैं। फिर अगर हम अकाउंट क्लोज़ करना चाहते तो भी क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एटीएम के सहूलियत, कर्ज़ की सहूलियत, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है ताकि हम हर हाल से हिफाजत रह सकें। चलिए बच्चों, अब यादा कर लें। अब मैं आपको चंद सवालात करूँगी, उसके जवाबात दीजिए। खाते की किस्में कौन सी हैं? जवाब: बचत खाता, चालू या चालती खाता, इसको करंट अकाउंट भी कहते हैं, मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता, मुकर्ररा मियारी डिपॉज़िट खाता। बचत खाता और चालती खाते में फ़र्क लिखो। जवाब: अब देखेंगे, पहला है बचत खाता। इसके हम नुकात देखने के बाद हम चालती खाते के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए, बचत खाते के अहम नुकात हैं, गौर से सुनिए। ये अहम सवाल है जो इम्तिहान में आपको पूछा जाएगा।
आम तौर पर तनख्वाह लेने वाले लोग या फिर मुकर्ररा आमदनी रखने वाले लोग बचत खाता खोलते हैं। तनख्वाह लेने वाले लोग और अपना रकम बचाने के लिए ये सेविंग अकाउंट खोला जाता है। ये सहूलियात मुताबिक बुज़ुर्ग, शहरी, वजीफ़ा पाने वालों को भी खोलने की सहूलत है। ये खाता अवाम के बचत करने में मदद करता है। बचत खाते की मिक़दार में कोई हद मुकर्रर नहीं होती। आप जितनी रकम इसमें रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। आजकल तालिबे इल्म ये ज़्यादा अकाउंट खोल रहे हैं क्योंकि उनको स्कॉलरशिप की सहूलियत इस खाते से ही मैसर होती है। इस तरह बैंक से रकम निकालने के लिए, चेकबुक या पैसे वापस लेने के लिए इदारे से बैंक जाना काफ़ी होता है। अगर नहीं जाना चाहते हैं आप बैंक बोले तो एटीएम के सहूलियत मौजूद होते हैं। किसी भी बैंक के इदारे में आप जाकर एटीएम से पैसे ले सकते हैं। डिपॉज़िट करने वालों को इनकी रकम पर सूद भी मिलता है। ये तमाम तफसीलात बचत खाते में सब होती हैं। अब देखेंगे चालू या चालती खाता, इसमें ये सहूलियात कौन सी हैं देखें। बैंक में ज़्यादा कारोबार करने वाले व्यापारी, तिजारती और सनती इदारे चालू या चालती खाता खोलते हैं। ज़्यादातर तिजारत करने वाले लोग, सनती इदारे के लोग, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तिजारत करते रहते हैं तो इनका लेन देन करोड़ों में होता है, लाखों में होता है। इसलिए उतना रुपया एक जगह रखना मुनासिब नहीं, बहुत सारे ख़तरात का अंदेशा होता है। इसलिए ये लोग करंट अकाउंट या चालू चालती खाता खोलते हैं। यहाँ डिपॉज़िट की वापसी और मतलूबा डिपॉज़िट या आपसी मामलात के ज़रिए रकम वापस लेना होता है। रकम एक दिन में जितनी हम जमा कर सकते हैं और कितनी मर्तबा हम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट तिजारत की गर्ज से खोले रहते हैं तो इसमें कोई हद नहीं होती, रकम की भी हद नहीं होती और जमा करने की भी हद नहीं होती, जमाशुदा पूंजी इसमें से निकालने की भी हद नहीं होती। आप जितनी भी बार निकाल सकते हैं, जितने भी बार जमा कर सकते हैं। आजकल के इस माहौल में ये तिजारत करने वाले लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसके ज़रिए लोग मुल्क के अंदर भी तिजारत कर ले सकते हैं, मुल्क के बाहर भी तिजारत करने के लिए ये बहुत मुफीद है। इस तरह के डिपॉज़िट पर बैंक किसी किस्म का सूद अदा नहीं करते, लेकिन अपने खिदमात के सिले में इनसे खिदमाती फ़ीस वसूल करते हैं। चालू खाता जब हम खोलते हैं तो बैंक की तरफ से किसी किस्म का सूद हासिल नहीं होता। यहाँ पर हम कारोबार के लिए ये खाता खोलते हैं, इसलिए हमको बैंक को फ़ीस देना पड़ता है। बैंक की तरफ से कोई मुनाफा हासिल नहीं होता। ये इनकी खिदमाती फ़ीस है, वो अदा करना ही पड़ता है। खाता खोलने के तरीक़े लिखो। पहला है खाते का इंतखाब करना। आप चुनना है कि किस किस्म का खाता खोलना चाहते हैं, बचत खाता खोलना चाहते हैं, चालू या चालती खाता खोलना चाहते हैं, मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता खोलना चाहते हैं या मुकर्ररा डिपॉज़िट खाता खोलना चाहते हैं। आपकी माहूल बैंक के अफसरों से मुलाकात करना। आप जिस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, चाहे SBI में, कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या पंजाब बैंक में, किस बैंक में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ पर आप जाइए, उस ऑफ़िसर से मुलाकात कीजिए। बैंक खाता फॉर्म या पेशी की दरख्वास्त कीजिए। जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन पूछिए कि हम इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं। उसके बाद शनासाओं का हवाला देना है। फिर बैंक खाता खोलने का फॉर्म मुकम्मिल करके बैंक के हवाले कर देना। जितनी भी उसमें दस्तावेज़ मांगी हुई हैं वो तमाम को
अटैच करके आपको देना रहता है। और हाल ही में ली हुई तस्वीर देना बहुत ज़रूरी है। दस्तखत ना बदलें, दस्तखत भी 2 तरह के करना बहुत ज़रूरी होता है। बैंक अफसर की मंजूरी लेने के बाद शुरुआती डिपॉजिट जमा करना, जितना वो बोले रहते हैं उसकी फ़ीस उनको अदा करना पड़ता है। बैंक के फ़ायदे लिखो। बताओ बच्चों, अब तक हमने इतना पढ़ा है, आप बताइए कि बैंक से हमें कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये हमारे लिए मुनाफा बख्श है क्या नुकसानदा है? सही है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वक्त की बचत भी होती है, आने जाने के लिए वक्त भी हमें कम लगता है। बैंक खातों में पैसों की हिफाजत होती है। हमारा पैसा बैंक खातों में महफूज रहता है। बैंक खाता रकम अदायगी के लिए कारसाज है, यानी किसी को हम रकम अदा करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। चेक देकर भी हम अदा कर सकते हैं, नहीं बोले तो मोबाइल ऐप होता है, उसके ज़रिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही मिनट में हम रकम को भेज सकते हैं। बैंक खाता पैसे वसूल करने में मदद देती है। बैंक खाते से कर्ज और अदा पेशगी हासिल कर सकते हैं। अब हम कर्ज भी ले सकते हैं और कर्ज को आसानी तौर पर भी हम अदा कर सकते हैं। बैंक से बहुत सारी सहूलियात मैसर हैं। हम एक तो हमारे पैसों की हिफाजत होती है, और कहीं हम दूर मुकामात पर जा रहे हैं तो हम पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, ATM कार्ड हमारे पास रहता है तो वो लेकर जा सकते हैं। शॉपिंग वगैरह भी हम आसानी से कर सकते हैं। बैंक खाता बआसानी मालियाती कारोबार फराहम करता है। बच्चों, यहाँ पर चंद सवालात दूंगी, आप इन्हें हल कीजिए और अपनी मौलिमा से जांच करवाइए। मुकर्ररा और मुकर्ररा डिपॉजिट खाते में फ़र्क लिखो। खाता खोलने के तरीके क्या हैं ये तफसील से लिखिए और अपनी मौलिमा से जांच करवाइए। एक अमली काम दूंगी, इसे भी कीजिए बच्चों। बैंक जाकर अपने बचत खाते के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कीजिए। आप बचत खाता खोले हुए हैं बैंक में तो एक ऑफ़िसर से मिलिए, वहाँ पर आपके जमाशुदा रकम और किस तरह से वो हिफाजत करते हैं, शरह सूद आपको कितना अदा हो रहा है, ये तमाम तफसीलात एक ऑफ़िसर के साथ आप जान लीजिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या हैं ये भी लिखिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों की माँ यानी हिंदुस्तान की सेंट्रल बैंक है। इसके मुताल्लिक़, इसके काम के मुताल्लिक़ फहरिस्त बनाइए और प्रोजेक्ट बनाकर अपनी मौलिमा से जांच करवाइए। अच्छा बच्चों, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप हिफाजत से रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। जज़ाकल्लाहु खैर। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.